नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए मनोज गुप्ता। स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी के अंदर एक और लेटेस्ट एडवाइजरी इशू की गई रिगार्डिंग बैंक अकाउंट वैलिडेशन। आप जो अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर आप अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेट करते हैं। तो ऐसे में बताया गया कि वो जो बैंक अकाउंट डिटेल है अब आपको वैलिडेट करनी होगी। अगर आपकी सभी डिटेल्स जैसे कि बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, सभी डिटेल्स सही होंगी तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो ऑलरेडी वैलिडेट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपकी डिटेल्स में कोई कमी है तो ऐसे में आपका जो अकाउंट है वो वैलिडेट नहीं होगा। तो आपको वह अकाउंट जल्दी से वैलिडेट करना है। अब ऐसे में यह कैसे पता करें कि आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट है या नहीं, तो इसके रिगार्डिंग एडवाइजरी इशू की गई है, एडवाइजरी ऑन बैंक अकाउंट वैलिडेशन। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। अगर आप जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, जीएसटी, ईएसआईसी, ईपीएफ, टेली, एक्सल इन सभी से अपडेटेड रहना चाहते हैं और एडवांस जो है वर्किंग विद प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स जो है आप करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी वीडियोस हम शेयर करते रहते हैं। उसके अलावा आप हमारी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से, ऑल अबाउट टैक्सेस। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है जहां पर आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो ऐसे में आप हमारे जो है इनकम टैक्स से रिलेटेड कोर्सेज जो है वो परचेज कर सकते हैं जहां पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग विद प्रैक्टिकल लाइव असाइनमेंट्स जो है आपको सिखाई जाती है। अब हम बात करते हैं एडवाइजरी की। तो एडवाइजरी में बेसिकली बताया गया कि बैंक अकाउंट वैलिडेशन की जो फंक्शनैलिटी है अब वो प्रोवाइड कर दी गई है। और वो फंक्शनैलिटी आप कैसे जो है पता करेंगे, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना। आपको लॉगिन करना है अपने जीएसटी पोर्टल पर विद योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड। और यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल, माई प्रोफाइल के अंदर जब आप जाते हैं तो सबसे लास्ट ऑप्शन है बैंक अकाउंट स्टेटस। इस बैंक अकाउंट स्टेटस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो अकाउंट डिटेल्स है वो आपके सामने आ जाती है। जैसे कि आपका जो अकाउंट है, टाइप ऑफ अकाउंट क्या है, करंट अकाउंट है या फिर सेविंग अकाउंट है, आपका अकाउंट नंबर क्या है, आपका बैंक नेम क्या है, आपके बैंक का एड्रेस क्या है। तो ये सभी डिटेल्स आपकी ऑलरेडी जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते हैं या फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद विद इन 45 डेज आपको अपनी बैंक डिटेल्स अपडेट करनी होती है। अब यहाँ पर आप लास्ट ऑप्शन देखेंगे अकाउंट स्टेटस, जिस पर कि एक एक्सक्लेमेशन मार्क आपको दिखाई दे रहा है, जिस पर एक मैसेज आपको दिखाई देगा, द बैंक अकाउंट हैज बीन वैलिडेटेड विद रिमार्क्स पेन नॉट अवेलेबल इन द कंसर्न्ड बैंक अकाउंट, प्लीज अपडेट योर पेन इन बैंक अकाउंट डिटेल्स। तो यहाँ पर एक मैसेज दिखाई दे रहा है कि आपका जो बैंक है उस बैंक में जो आपका बैंक अकाउंट है वहां पर आपने अपना जो परमानेंट अकाउंट नंबर है अभी तक उसको अपडेट नहीं कराया है। आपके अकाउंट में, अकाउंट डिटेल्स में आपका पैन नंबर अवेलेबल ही नहीं। तो भाई ऐसे में आपको क्या करना होगा, ऐसे में आपको अपने बैंक विजिट करना होगा और अपने कंसर्न ऑफिसर को, बैंक ऑफिसर को जो है बताना होगा कि जीएसटी के अंदर एक एरर आ रही है कि आपका जो पेन है वो अवेलेबल नहीं है इन योर अकाउंट डिटेल्स। तो ऐसे में आप उनको लेटर देंगे और उस लेटर के बेसिस पर आपके केवाईसी, पैन नंबर, आधार नंबर के बेसिस पर वो क्या करेंगे, आपकी बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट करेंगे। जैसे ही वो डिटेल अपडेट करेंगे कुछ समय के बाद आपका यहाँ पर जो है वैलिडेशन सक्सेसफुली आ जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग एडवाइजरी में बताया गया है, जब आप एडवाइजरी में जाते हैं तो एक पीडीएफ फाइल यहाँ पर अटैच की गई है। इस पीडीएफ लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पीडीएफ फाइल में बताया गया कि यहाँ पर आपको बेसिकली 4 तरह के स्टेटस, 4 तरह के स्टेटस दिखाई देंगे। सक्सेस, अगर आपकी सभी डिटेल सही है, आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट हो गया है, तो यहाँ पर विद राइट मार्क जो है आपको सक्सेस का मैसेज दिखाई देगा। इन केस आपकी डिटेल्स इनकरेक्ट है, आपने जो पेन नंबर, जो डिटेल्स है वो आपकी बैंक में जो आपने पेन नंबर दिया है उससे मैच नहीं करती है, या फिर आपने जो आईएफएससी कोड प्रोवाइड किया है वो जो है मैच नहीं हो रहा है, या फिर आपने जो अकाउंट नंबर प्रोवाइड किया है वो मैच नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आपको फेल्योर का जो है मैसेज दिखाई देगा और वहां पर रीजन बताया जाएगा किसकी वजह से आपका जो है बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं हो पा रहा। तो ऐसे में आपको सही डिटेल्स एंटर करनी होगी। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट तो वैलिडेट हो गया है, लेकिन एक रिमार्क, जैसा कि हमने अभी देखा था कि
जो बैंक डिटेल्स है उसमें आपका पैन नंबर अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, आपने बैंक विजिट करना होगा और वहां पर पैन अपडेट करना होगा। तो आपका बैंक अकाउंट तो वैलिडेट हो गया, इट मींस आपका अकाउंट नंबर तो सही है, आपका आईएफएससी कोड तो सही है, लेकिन उस बैंक में आपका जो पेन है वो अवेलेबल नहीं। तो ऐसे में और कोई भी रीजन हो सकता है, तो वहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ आपको मैसेज दिखाई देगा कि उसका रीजन क्या है। काफी सारे केसेस में आपको यह वेटिंग का साइन दिखाई देगा, पेंडिंग फॉर वैलिडेशन, इट मींस आपकी सभी डिटेल सही है और जो वैलिडेशन जो है वो अभी पेंडिंग है। तो यहाँ पर जो पोर्टल है वो उसको क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। तो इसका एक मैकेनिज्म है, जो पोर्टल है वो बैंक और जो गवर्नमेंट अदर पोर्टल्स हैं जैसे कि एनपीसीआई, उसके जरिए क्या करता है, उन सभी डिटेल्स को क्या करता है, मैच करता है। जब सभी डिटेल्स मैच होती है तभी आपका सक्सेसफुली जो है आपका स्टेटस अपडेट होता है। तो यहाँ पर बेसिकली बताया गया कि अब आपको क्या करना है, आपको अपना बैंक जो है स्टेटस चेक करना है, उसका बैंक स्टेटस क्या है। अगर वो बैंक स्टेटस सक्सेसफुली है, बहुत अच्छी बात है, आपको कुछ नहीं करना। अगर वो फेल्योर है तो आपको रीजन पता करना है और वो डिटेल सही एंटर करनी है। अगर एक्सक्लेमेशन मार्क है, इट मींस उसमें कोई ना कोई रीजन दिया होगा कि आपका बैंक अकाउंट तो वैलिडेट हो गया है लेकिन सर्टेन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, ऐसे में अपने बैंक को विजिट करना है और वहां पर वो डिटेल्स अपडेट करनी है। एंड लास्ट इज पेंडिंग फॉर वैलिडेशन, तो इसके लिए आपको वेट करना होगा कि आपका जो 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 भी बैंक वैलिडेशन है वो अभी पेंडिंग है, प्रोसेस में है। और जैसे ही इसके रिगार्डिंग कोई ना कोई अपडेट आपको मिलेगा, या तो सक्सेसफुली का, या फेल्योर का, या फिर सक्सेस विद रिमार्क्स का। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी आता है कि बैंक अकाउंट वैलिडेट क्यों करना है। तो सबसे पहली बात तो कि जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते हैं, या फिर कई बार जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के बाद 45 डेज में जब आप अपनी बैंक डिटेल अपडेट करते हैं, तो बैंक डिटेल सही होनी चाहिए। अगर आपका बैंक अकाउंट वैलिडेटेड नहीं है तो इट मींस आपने सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की है, जो अपने आप में एक नॉन कंप्लायंस है। एंड सेकेंडली, अगर आप मान लीजिए जीएसटी रिफंड के लिए अप्लाई करते हैं, तो ऐसे में जीएसटी रिफंड में भी प्रॉब्लम आएगी अगर आपका बैंक अकाउंट सही वैलिडेटेड नहीं। तो इसलिए आपको बैंक अकाउंट वैलिडेट करना है, तो आपको क्या करना है, आपको माई प्रोफाइल टैब के अंदर जो है जाना है, और माई प्रोफाइल टैब के अंदर आपको जो है लेफ्ट हैंड साइड में बैंक अकाउंट स्टेटस दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपकी सभी बैंक डिटेल्स आपके सामने आ जाती है। आई होप हमारी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, और अगर आप सीखना चाहते हैं जीएसटी रिटर्न फाइलिंग्स, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग्स, टीडीएस रिटर्न फाइलिंग्स, ईएसआईसी, ईपीएफ रिटर्न फाइलिंग्स, तो ऐसे में आप हमारे जो है कोर्सेज बाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंस्टॉल करनी है हमारी ऐप प्ले स्टोर से, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है।